अवेंजर्स एंड गेम ने एमसीयू को एक नए दौर में डाल दिया है और इसी नए एरा का नाम है द मल्टीवर्स सागा। लेकिन ये सागा सिर्फ टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स की कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ आए कुछ नए सुपर हीरोज, जिनमें से कुछ तो लिटरली गॉड्स निकले। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीयू के 10 सबसे पावरफुल नए सुपर हीरोज की, जिन्हें एंड गेम के बाद इंट्रोड्यूस किया गया है। तो भाई लोग वीडियो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिस मार्वल की, यानी कमाला खान, जिसे हमने पहली बार 2022 के डिज्नी प्लस शो मिस मार्वल में देखा था। एक पाकिस्तानी अमेरिकन टीनेजर जो एक मैजिकल बैंगल के थ्रू अपने कॉस्मिक पावर्स यूज करती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसके जीन्स में ऑलरेडी म्यूटेंट एबिलिटी भी होती है। कमाला की पावर्स का यूज काफी क्रिएटिव है, लाइक एनर्जी कंस्ट्रक्ट करना या साइज मैनिपुलेशन करना और फ्लेक्सिबल ऑफेंस डिफेंस कॉम्बो पावर्स को एक साथ इस्तेमाल करना। और मार्वल ने कंफर्म भी कर दिया है कि कमाला फ्यूचर में यंग एवेंजर्स की लीडर बनेगी, और इसकी पहली झलक हमें दिखी थी द मार्वल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहां पर वो केट बिशप को रिक्रूट करने जाती है किसी टीम के लिए, और वो टीम यंग एवेंजर्स होने वाली है। इसका एक हिंट हमें डेयरडेविल बोर्न अगेन के टीवी सीरीज में भी मिला था। अगले नंबर पे है अमेरिका चावेज। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इस कैरेक्टर ने मल्टीवर्स का पूरा गेम ही चेंज कर दिया। लिटरली ये कैरेक्टर मल्टीवर्स के गेट्स ओपन कर सकती है, वो भी विदाउट एनी प्रॉब्लम। अमेरिका चावेज की एबिलिटी है इंटरडायमेंशनल ट्रेवल करना, और वो भी बिना किसी इंकर्जन के, और तो और वो डायमेंशंस को भी क्रॉस कर सकती है। हालांकि अभी तक वो अपने पावर्स को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाई है, लेकिन इमेजिन करो एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरे मल्टीवर्स में कहीं भी और कभी भी आ जा सकता है। अगर मल्टीवर्स सागा के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो ये कैरेक्टर एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगले नंबर पर है सेंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। 2021 की सबसे सरप्राइजिंग हिट मूवीज में से एक थी। सिमू लियू ने इस रोल को परफेक्टली अपना बना लिया। सेंग-ची का ओरिजिनल स्ट्रेंथ तो है मार्शल आर्ट्स मास्टरी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ लगते हैं 10 रिंग्स, तब उसका पावर लेवल बहुत ही बढ़ जाता है। 10 रिंग से मिलता है कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर्स, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, और साथ ही मिलती है इमोर्टैलिटी की पावर्स। अब सोचो मार्शल आर्ट्स प्लस गॉड लाइक वेपन्स का कॉम्बो, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर पूरी तरह एक पावर हाउस बन चुका है। अगले नंबर पर है 2021 की फिल्म इटर्नल्स। ये फिल्म इंट्रोड्यूस करती है एक पूरी कॉस्मिक टीम, जिसके पास है अलग अलग एलिमेंटल और साइकिक पावर्स। इकरिस, सर्सी, थीना, गिलगमेश, हर एक इटर्नल एक स्टैंड अलोन पावरफुल एंटिटी है। इनकी स्ट्रेंथ का स्केल तब पता चलता है जब ये लोग एक सेलेस्टियल को रोकते हैं अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से। सेलेस्टियल्स मार्वल यूनिवर्स के गॉड लेवल बीइंग्स में से एक है। इनके पावर्स का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि ये सेलेस्टियल्स पावर होल्ड करते हैं पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की, और इनका एग्जिस्टेंस एमसीयू की टाइमलाइन में हजारों सालों तक रहा है। अगले नंबर पर है वीकन, बिली मैक्सिमोफ। अगाथा ऑल अलोंग सीरीज में एक मिस्टीरियस टीन दिखाया गया था, जिसका असली आइडेंटिटी है वीकन, यानी बिली मैक्सिमोफ, स्कारलेट विच का बेटा। वांडाविजन से जो स्टोरी शुरू हुई थी, उसका रियल मैजिक यहाँ एक्टिवेट होता है। वीकन के पास एबिलिटी है रियलिटी को मैनिपुलेट या उसे चेंज करने की, और साथ ही पावरफुल केओस मैजिक भी। ये एक नेचुरल बॉर्न मैजिक यूजर है, जो फ्यूचर में डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को भी टक्कर दे सकता है, और आगे चलकर ये भी यंग एवेंजर्स का एक मेजर मेंबर बनेगा। अगले नंबर पर है रीड रिचर्ड्स, यानी मिस्टर फैंटास्टिक। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में एक कैमियो था जो हर फैन के लिए ट्रीट था। वो था जॉन क्रिंस्की एज रीड रिचर्ड्स, लेकिन अब पेड्रो पास्कल ऑफिशियली मिस्टर फैंटास्टिक बन चुके हैं अपकमिंग फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स मूवी में। रीड रिचर्ड्स की पावर सिर्फ उसके स्ट्रेचेबल बॉडी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसका दिमाग मार्वल यूनिवर्स के स्मार्टेस्ट माइंड्स में काउंट होता है। वो इंटेलिजेंस के मामले में आयरन मैन और ब्रूस बैनर दोनों से आगे है। वो लिटरली एक स्ट्रेटेजिस्ट, इन्वेंटर और बैटल रेडी लीडर है। ये फ्यूचर एवेंजर्स के लिए बैकबोन बनने का काम कर सकता है। अगले नंबर पर है मून नाइट। 2022 के डिज्नी प्लस शो मून नाइट ने हमें इंट्रोड्यूस किया एक डार्क माइथोलॉजिकल और कॉम्प्लेक्स सुपर हीरो से, जिसका नाम है मार्क स्पेक्टर, जिसे मल्टीपल आइडेंटिटीज की प्रॉब्लम है। ये एक इजिप्शियन गॉड खोंसू का अवतार है, और इसके पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं। इसके पास है गॉड एनहेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और एक साइकोलॉजिकल एज। मून नाइट एक एंटी हीरो वाइब देता है, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो वो एक अनस्टॉपेबल बीस्ट बन जाता है। हालांकि सीरीज में हमने इस कैरेक्टर को उतना एक्शन में नहीं देखा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मार्वल इस कैरेक्टर के पोटेंशियल को पूरी तरह इस्तेमाल करे। अगले नंबर पर है हरक्यूलिस। थॉर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक नया गॉड लेवल थ्रेट इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम है हरक्यूलिस, और वो गॉड ज़्यूस का बेटा है। कॉमिक्स में हरक्यूलिस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर्स में से एक है। उसने थॉर से भी ज्यादा पावरफुल फाइट्स लड़ी हैं। फिलहाल एमसीयू में उसका फुल अपीयरेंस बाकी है, लेकिन टीज इतना बड़ा था कि फैंस काफी एक्साइटेड हैं, और हो सकता है कि ये कैरेक्टर आपको नेक्स्ट थॉर 5 में देखने को मिले, क्योंकि अब थॉर 5 ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। अगले नंबर पर है जिया, सुपर स्क्रेल हाइब्रिड। अब सीक्रेट इन्विजन चाहे फ्लॉप रहा हो, लेकिन एक चीज है जिसकी वजह से
उसने एमसीयू को परमानेंटली चेंज कर दिया और वो है जिया का कैरेक्टर। निक फ्यूरी के साथ मिलकर जिया स्क्रल रिबिलियन को रोकने जाती है और ग्रेविक से लड़ने के लिए उसे दिया जाता है द हार्वेस्ट, जिसमें लगभग सारे अवेंजर्स का डीएनए मौजूद था। सीरीज में हमने देखा जिया के पास है कैप्टन मार्वल, हल्क, घोस्ट, थैनोस, ड्रैक्स और भी कई सुपर हीरोज की पावर्स, जिसकी वजह से वो अब तक की सबसे ज्यादा पावर होल्ड करने वाली बीइंग बन जाती है, जिसकी वजह से मार्वल वालों को एक मेजर प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि इतने पावरफुल कैरेक्टर को परफेक्ट सीन में फिट करना कोई आसान काम नहीं होने वाला, वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल दूं तो जस्टिस लीग में जो सुपरमैन का हल हुआ था वैसा ही कुछ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेंट्री, जो इस साल की फिल्म थंडरबोल्ट्स में फाइनली दिख चुका है। कॉमिक्स में सेंट्री मार्वल का सुपरमैन है, जिसके पास पावर्स हैं लाइक इमेजरेबल स्ट्रेंथ, फ्लाई करने की पावर, इनविजिबिलिटी और टेलेकिनेसिस की पावर्स। पर ट्विस्ट ये है कि उसके अंदर छुपा हुआ है एक डेंजरस स्प्लिट पर्सनैलिटी जिसका नाम है द वॉइड। थंडरबोल्ट्स मूवी में वो विलेन टाइप रोल में दिखाया गया है, लेकिन फ्यूचर में वो हीरो भी बन सकता है। मेरे हिसाब से तो एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर का क्राउन फिलहाल सेंट्री के पास ही जा सकता है। अब कोई यहाँ पे लोकी का नाम नहीं लेगा, मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर एंड गेम जो नए कैरेक्टर्स आए हैं उनकी, न कि पुराने कैरेक्टर्स की जो अब पावरफुल हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थे एमसीयू के 10 सबसे पावरफुल नए सुपर हीरोज जिन्हें हमने एवेंजर्स एंड गेम के बाद देखा। और ऑनेस्टली जितनी स्पीड से मल्टीवर्स एक्सपेंड हो रहा है, हमें और भी नए पावरफुल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। कमेंट करके बताना आपका फेवरेट हीरो कौन है इस लिस्ट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।